नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सब लोग? खुश हैं, मज़े में हैं और पूरी तरह से स्वस्थ हैं। चलिए आज कुछ बात करते हैं ज़िंदगी के ऊपर, क्योंकि कभी आपने सोचा है कि हमारी ज़िंदगी एक स्वेटर की तरह है। सर्दियाँ थीं, एक बार बस यूं ही बैठी थी और मूड में आया कि चलिए कुछ बुना जाए, एक स्वेटर बुना जाए। अब भाई स्वेटर बुनने के लिए सिलाइयों की ऊन की आवश्यकता होगी, है ना? तो ऐसे ही जब सोच रही थी तो एक जहन में आया एक सवाल कि हमारी ज़िंदगी भी तो एक स्वेटर की ही तरह है। हम उसको अपने हिसाब से चुनते हैं, सब करते हैं। तो एक छोटी सी कहानी आज आपके सामने पेश करना चाहूँगी और उसका जो टाइटल है वो है स्वेटर ज़िंदगी का। चलिए तो शुरू करते हैं। सर्दियाँ आने वाली हैं, सोचा चलो एक स्वेटर बुन लूँ। उठकर सिलाइयाँ निकालती हूँ और देखा तो पिछली बार की तरह कुछ ऊन पड़ी होगी शायद। चलिए ऊन तो मिल गई, हाँ बुनना शुरू करती हूँ। बुनते बुनते ऊन खत्म हो गई, सोचा अब क्या करूँ। फिर ख्याल आया चलो एक स्वेटर छोटा हो गया था, उसे उधेड़ के ये ऊन काम में ले लेती हूँ। बुनते बुनते ही ऊन भी मेरी खत्म हो गई, पर यह स्वेटर पूरा ना हुआ। मैं बैठ के सोचने लगी और हल्की सी मुस्कुराहट मेरे चेहरे पे आ गई। इधर उधर से ऊन का इंतज़ाम करने के बाद भी ये स्वेटर पूरा ना कर सकी। हमारी ये जो ज़िंदगी है ना, वो भी एक स्वेटर की ही तरह है। मन और दिमाग रूपी ये जो दो सिलाइयाँ हैं, हमारी ज़िंदगी का स्वेटर बुनती हैं। हमारे सपने रंग चुनते हैं और इच्छा उसकी डिज़ाइन चुनती है। ये हम पे निर्भर करता है कि हम किस नंबर की सिलाई से अपना स्वेटर बुनने के लिए उसे चुनते हैं, किस रंग की ऊन से और कैसी डिज़ाइन को चुनते हैं अपनी ज़िंदगी का स्वेटर बुनने के लिए। सही सोच के इंसान पहले से सोच के रखते हैं कि और पहले से सारी प्रिपरेशन कर लेते हैं कि उन्हें क्या बुनना है और उसे बुनने में कितनी ऊन लगेगी। जब वे ये इत्मीनान कर लेते हैं तब वे रंग और डिज़ाइन चुनते हैं और इस स्वेटर को पूरा करने में अपनी सारी मेहनत लगा देते हैं। ज़िंदगी का स्वेटर अच्छा वही बुन सकता है जिसके दिमाग में उस स्वेटर की तस्वीर साफ हो। तो दोस्तों, मॉरल ऑफ द स्टोरी ये था कि सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम बनाने क्या चाह रहे हैं। हमारे पास वो उसके लिए जो रिक्वायर्ड रिसोर्सेज हैं, जिन चीज़ों की हमें आवश्यकता पड़ेगी, वो हमारे पास हैं या नहीं है, और पूरा इत्मीनान कर लें कि कितना टाइम कितनी चीज़ उसमें लगने वाली है। साथ में ये भी ध्यान रखें कि ये चीज़ हम बना किसके लिए रहे हैं, क्यों बना रहे हैं, इसका क्या कहाँ यूज़ होगा, किसके लिए बेनिफिशियल होगी। बहुत सारे ऐसे सारे पर्सपेक्टिव को लेके माइंड में चलें और एक पूरे एक मॉडल, एक स्ट्रक्चर जिसे बोलते हैं, वो तैयार कर लें। फिर सारी चीज़ें प्रिपरेशन करने के बाद नाउ इट इज़ अ टाइम टू एग्जीक्यूट। अब समय आता है कि हमें उसको कैसे एग्जीक्यूट करना है, कैसे इम्प्लीमेंट करना है, कैसे हमें एक्शन करना है। और जानते हैं अधिकतर लोग कहाँ मात खाते हैं? इसी स्टेप पे, इसी फेज़ में, एग्जीक्यूशन में, इम्प्लीमेंटेशन में, या उसको एक्शन कह लीजिए। बस उनका यही एक पार्ट कमज़ोर होता है और शिकायत करते हैं, भाई मैंने इतनी मेहनत की है, इतना सारा सब कुछ इकट्ठा किया, सामान इतना टाइम लगाया, सब कुछ किया, अपनी पूरी मेहनत लगा दी, लेकिन ये काम नहीं हो पाया ठीक से। वो रिज़ल्ट जो मैं चाह रहा था वो नहीं आया। जानते हैं क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा इम्प्लीमेंटेशन पार्ट वो वीक था, क्योंकि हमने सारी प्रिपरेशन करके नहीं रखी थी। इसी स्वेटर की तरह कि मैंने भी प्रिपरेशन नहीं की और
बस पता नहीं यूँ ही जो मन में लगा वो डिज़ाइन मैं उसमें वो उस डिज़ाइन को बुनना शुरू कर दिया, और पता ही नहीं था कुछ डिज़ाइनों को बुनते समय ज़्यादा ऊन लगती है और कुछ सिंपल होती है उसमें कम ऊन लगती है। अगर ये चीज़ मैं पहले से दिमाग में बैठा लेती तो शायद पहले से ही उस उतनी सारी ऊन को इकट्ठा करके फिर अब स्वेटर बुनना स्टार्ट करती और वो डिज़ाइन यूज़ करती, या फिर मेरे पास जितनी ऊन होती उसके हिसाब से मैं डिज़ाइन चूज़ करती कि इसमें इतनी ऊन नहीं लगेगी, चलो मैं इस डिज़ाइन को यूज़ कर लेती हूँ। मेरा इतना टाइम भी वेस्ट नहीं होता कि जब ऊन ख़त्म हो गया और मुझे जाना पड़ा और पुराना स्वेटर निकाल के उसको उधेड़ने में जो टाइम मेरा गया बर्बाद हुआ, और फिर मैंने उसको रीसाइकिल मीन्स रीयूज़ करने की कोशिश की। तो कहीं ना कहीं कमी मेरी ही प्लानिंग में थी। मैंने ही चीज़ों को सिस्टमेटिक तरीके से उसको नहीं लगाया था, तो मेरा बहुत सही तरीके से वो चीज़ आउटपुट, वो जो डिज़ायर्ड रिजल्ट था वो नहीं आ पाया। तो यहाँ पे मॉरल यही है कि सबसे पहले किसी भी चीज़ को करने के लिए सारे रिसोर्सेस सही तरीके से सिक्वेंशली उसको रख लें लगा के, और उसके बाद ये देखें कि ये चीज़ क्यों बनाई जा रही है, किसके लिए बनाई जा रही है, कितना टाइम लगेगा और मैं क्यों बना रहा हूँ। क्यों का तो हो सकता है आपको जवाब मिल जाए क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा है, या जिसके लिए मैं बना रहा हूँ उसको अच्छा लग रहा है इसलिए, ठीक है। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद एक साइकिल है ना, उस साइकिल में नंबर ऑफ़ स्टेप्स हैं, या फिर आप उसको नंबर ऑफ़ फेजेस कह लीजिए, उन फेजेस से हो के गुजरना पड़ता है आपको उस चीज़ को पूरा करने के लिए। तभी वो एक प्रोडक्ट के रूप में, एक रिज़ल्ट के रूप में, या उसको एक आउटकम कह लें, तभी वो सामने आता है। तो कोशिश कीजिए एग्जीक्यूशन को अपना स्ट्रॉन्ग रखने के लिए, इम्प्लीमेंटेशन को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए, और राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेके उसको काम करना स्टार्ट कीजिए। डेफिनेटली यू विल गेट द सक्सेस। और अगर नहीं मिली तो हो सकता है सेकेंड अटेम्प्ट में श्योरली मिल जाएगी आपको। उम्मीद करती हूँ ये छोटी सी स्टोरी आपको जो सुनाई है आपको पसंद आई होगी। और अंत में विदा लेने से पहले बस ये ईश्वर से प्रार्थना करूँगी कि हम सब लोग इस घड़ी में साथ रहें, एक दूसरे के बारे में सोचें, इंसानियत को जितना मजबूत बना पाए उतना बनाएं, क्योंकि जब इंटीग्रेट हो के कोई चीज़ होती है ना तो वो ज़रूर सक्सेसफुल होती है, उसका रिज़ल्ट हमेशा अच्छा आता है, पॉजिटिव आता है। तो इट इज़ अ टाइम टू इंटीग्रेट, टू थिंक अबाउट एवरीवन। मैं से हम पे आ जाइए। चलिए, तो अपना ध्यान रखिएगा सब लोग और खुश रहिएगा। नमस्कार।